अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी इफ्तिखार जट। इफ्तिखार जाट साहब, क्या करते हैं आप? जी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहाँ पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो मौजूद थे और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर मौजूद थे, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान वाले या पाकिस्तान उसामा बिन लादेन को ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब हीरो मानते हैं। मैं पाकिस्तान की पब्लिक से पूछ रहा हूँ कि आप उसामा बिन लादेन को क्या समझते हैं या समझते थे? जी मेरी जो अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो बिन लादेन कंपनी के मालिक थे। उनके वालिद साहब जो है उनका एक अरबों डॉलर में बिजनेस था पूरे वर्ल्ड सतह पे। तो उनको बिला वजह बगैर किसी वजह के इस्लामिक कॉज पे काम कर रहे थे। वो उनको अपना इतने अच्छी पुरसैश लाइफ छोड़ के अफगानिस्तान के गारों और पहाड़ों में आने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर वो आए हैं तो उनका मकसद एक ही था। वो अमेरिकन से पहले CIA से भी उनकी मुलाकातें रहीं, अफगान वार से बिफोर अफगान वार, ठीक है, उनकी वहाँ मुलाकातें रहीं। वो बड़ा अच्छा पढ़े लिखे थे। वो कोई वो नहीं थे कि बाद में कोई नहीं शक के वो पढ़े लिखे एजुकेटेड थे, इंजीनियर थे और बिजनेस बहुत बड़ा था उनका। जी बिल्कुल जी, उनका एक बिजनेस था। वो पूरे वर्ल्ड पे एक फेमस थे। वो इधर आके हीरो नहीं बने, वो एक बिजनेस में बहुत बड़े उनका एक नाम था बिन लादेन कंपनी का। कुछ लोगों की नजर में, मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करता जाऊं, कुछ लोगों की नजर में हीरो बने और बहुत से लोगों की नजर में वो टेररिस्ट भी बने। वो भी सामने दोनों चीजें। वो मैं अमेरिका की अगर बात करें या इंटरनेशनल लेवल पे, जी अगर वो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो चाहता था कि मेरी के मुताबिक ये अपना काम करें या CIA के साथ मिलकर काम करें, तो वो उन्होंने CIA के साथ मिलकर काम नहीं किया। डिसएग्री हुए, कुछ पॉइंट इशू ऐसे थे, तो इस वजह से उसामा बिन लादेन जो है ना वो अपनी हद तक ठीक काम कर रहे थे। ऐसा क्या काम उन्होंने किया जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट उन्हें कहा गया? और दूसरे नंबर पे ऐसा इस्लाम के लिए उन्होंने ऐसा बेहतर क्या काम किया जिसे हम कह सकते हैं कि वो इस्लामिक काज पे काम कर रहे थे? थोड़ा सा एक्सप्लेन देखने वालों के लिए अगर आप कर दें। जी वो जो 7/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया हुआ, उसके बाद उसामा बिन लादेन जो है ना, हाँ वो टेररिस्ट डिक्लेयर हुए। ये एक प्री प्लान था सारा वर्ल्ड सतह पे, जो आम बंदा इस फहम को नहीं समझता कि ये मामलात क्या हैं, तो इस वजह से उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, हालांकि वो टेररिस्ट नहीं थे। अच्छा, अब इस्लाम के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कुछ लोग जो समझते हैं कि वो हीरो है, जैसे आपने बोला कि आपकी नज़र में वो एक हीरो है, तो क्या उन्होंने ऐसा किया कि आप उन्हें हीरो कह रहे हैं? इस्लाम के लिए उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे एक जो अफगानिस्तान है उस कंट्री के ऊपर जो एकदम इन्होंने अटैक किया एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अमेरिकन लोगों ने, तो उसके डिफेंस के लिए, क्योंकि वहाँ मुस्लिम उम्मा थी, बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया था, तो वहाँ आके उन्होंने सपोर्ट की और मोरल भी सपोर्ट की, ओरल भी की, अपना जो कर सकते थे उन्होंने फाइनेंशियल भी की। ठीक है, लेकिन ये है कि अटैक तो मतलब बाद में किया गया, लेकिन ये बताएं कि अगर उन्होंने अफगानिस्तान में मुसलमानों के लिए कुछ किया है तो फिर इसके अंदर बुरी क्या चीज़ है? तो इसके अंदर कोई ऐसी बुरी चीज़ तो नहीं है, किसी किस्म की कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये अमेरिका ने सारा प्री प्लान करके उनको बदनाम किया। ठीक है, हाँ। दूसरे नंबर पे अब वीडियो को हम ये इस मतलब आपसे बात को थोड़ा वाइंड अप करते हैं। पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेवल पे वो टेररिस्ट तो डिक्लेयर हुए या नहीं हुए? या नहीं? इंटरनेशनल लेवल पे वो UNO के प्लेटफॉर्म पे भी वो टेररिस्ट डिक्लेयर हुए। मतलब पाकिस्तान भी उन्हें टेररिस्ट मानने पर मजबूर था, चाहे या ना चाहे। ऑफिशियली टेररिस्ट है पाकिस्तान में। ऑफिशियली परवेज मुशर्रफ के दौर में उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया। पाकिस्तान में क्यों मौजूद थे वो? पाकिस्तान में जो मौजूद थे, असल में हर जो एजेंसी है गवर्नमेंट सतह पे कुछ और हो रहा होता है, तो जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो अपने तरीके से चलते हैं। हाँ, तो वो इस वजह से उनको सेफ साइड किया गया। ये खैर एक बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं, लेकिन अगर फिर हमने पकड़वाना ही था, फिर हमने मतलब ये हमारे लिए इंसल्ट वाली बात नहीं है कि कोई दूसरे कंट्री की एजेंसी आके यहाँ पर ऑपरेशन करे और फिर डिक्लेयर करे और दिखाए प्रॉपर के जी पाकिस्तान से हमने उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट को पाकिस्तान से पकड़ लिया। अगर आपने पनाह देनी थी फिर पूरी प्रॉपर आप उन्हें सिक्योरिटी देते, और अगर आपने उन्हें पकड़वाना था तो खुद हमें भी पता था कि हमने इंटरनेशनल टेररिस्ट जिसे हम कह रहे हैं या कहा जा रहा है, हम नहीं पकड़वाया, हमने ही पकड़ा है, हमारा इमेज शायद बेहतर हो जाता। जी जो ISI है, बात को समझेंगे? जी मैं समझ गया हूँ। जो ISI है वो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी फेमस एजेंसी है। वो 10 मरले या 1 नाल के घर किसी कंपाउंड में उसामा बिन लादेन को नहीं रख सकती थी। ये प्री प्लान था। उसामा बिन लादेन ऑलरेडी अमेरिकन लोगों के पास था, ये सारा प्री प्लान किया गया। ये जो पाकिस्तान पे क्यों नाम डाल दिया गया अगर उनके पास था तो? ये हमारे आपको पता है कि जिस वक्त की गवर्नमेंट थी, जो मुशर्रफ गवर्नमेंट में ये सब कुछ हुआ है, सरदारी के दौर में ऐसा हुआ था।
जरदारी के दौर में हुआ तो जो भी गवर्नमेंट होती, मैं जरदारी को नहीं कहता, जो भी गवर्नमेंट होती वो इसी तरह ही करती। ये उसामा बिन लादेन ऑलरेडी उनके पास थे, वो ये इन्होंने सारा प्री प्लान किया एबटाबाद वाला। अच्छा, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो पहले से ही मर गए थे या उन्हें मार दिया गया था, या फिर पहले से ही वो मतलब यहाँ पाकिस्तान में जैसे ये है कि बॉडी शो नहीं करवाई, इसका मतलब है पाकिस्तान में वो थे ही नहीं। जी, वो इसमें पाकिस्तान में नहीं थे, डेफिनेट, ये श्योर शॉट है, वो पाकिस्तान में नहीं। गवर्नमेंट लेवल पे कई लोगों ने बोला कि जी वो पाकिस्तान में थे और ये पकड़े गए हैं, और हम मतलब हम इस ये जो ऑपरेशन था इसके साथ हम लिंक्ड थे। हमारी गवर्नमेंट की अमेरिकन लोगों के साथ काफी अरसे से मजबूरियां चली आ रही हैं, जिस वजह से हम पीछे हैं, जिस वजह से हमारी कंट्री बैक जा रही है। हमारी जो भी गवर्नमेंट आई है, कभी भी पाकिस्तान जो पब्लिक है उनके लिए इन्होंने बहुत कम सोचा है, बहुत ही कम सोचा है इन्होंने कि अपने मफादात का ख्याल रखते हैं ये लोग जो भी गवर्नमेंट में सियासतदान आते हैं। तो मैं नहीं समझता तो कोई अच्छे काम भी किए होंगे, सारे बुरे नहीं होते, लेकिन मोस्टली इन्होंने मुल्क और अवाम के लिए कभी नहीं सोचा।